शिमला के श्रापित पहाड़, रियल घोस्ट स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी उन 4 दोस्तों की है जिसके साथ ऐसी घटना घटी कि जिससे उनका पूरा ही जीवन बदल गया। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वह सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चली जा रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। तब देखकर डर के मारे प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई थी और पसीने में पूरी भीगी हुई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंचे और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लक्ष्मी पेड़ों पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा और बोले, तो पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। रात होने वाली थी इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय लिया। इसीलिए उन सब ने वहाँ पर एक तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमा आती है तो उन्हें सामने से कोई 3 आदमी आते हुए दिखाई देते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार देखकर प्रिया डर गई और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। अपने दोस्तों को यह बात बताई लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वह सभी बाहर आकर शिखर की चोट से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखकर वह सभी डर जाते हैं और तुरंत अपना अपना सामान समेटने लगे और बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। कुछ देर में वह सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वह सब एक जगह पर बैठ जाते हैं और कुछ तंत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथों की उंगली को काट देता है। अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे कैसे पहुँची। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ
इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। हम सब पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी बातें बताई तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता है, वो पहाड़ श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप सभी जिंदा हैं, लेकिन हमारे दोस्त रवि और विजय कभी भी लौट के वापस नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने का बहुत ही कोशिश की, पुलिस कंप्लेन भी कराई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो दोस्तों, आपको अगर मेरी ये कहानी शिमला के श्रापित पहाड़ रियल घोस्ट स्टोरी इन हिंदी पसंद आई तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।